हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई क्लर्क का एनालिसिस बताने वाली हूँ एग्ज़ाम का। आज मेरा एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश का सेक्शन इसमें ओपन हुआ एंड ये मैं लाइन वाइज मेरे को इतना याद नहीं है, पर मैं आपको बता दूंगी मतलब कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन थे और कुछ आंसर जो मेरे को याद होंगे वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगी। तो एरर के क्वेश्चन थे, आई थिंक इसमें एरर के 5 हाँ शायद 5 क्वेश्चन ही थे इसमें, और ये वाले इजी क्वेश्चन थे, देखने से एरर इसका पता चल रहा था। एंड फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन थे इसमें, ये शायद 3-4 थे इसके फिल इन द ब्लैंक्स में। इसमें एक में मेरे को कन्फ्यूज़न थी जिसका आंसर मैंने टारगेटेड इसमें मार्क किया है। अगर आप में से किसी ने ये किया हो तो मेरे को बताना, इसमें टारगेटेड ही आना था क्या? मेरे को इसमें एक ऑप्शन था एम्स, लेकिन मेरे को सेंटेंस के हिसाब से इसमें जो वर्ब वगैरह आनी थी ना वो मेरे को टारगेटेड ही लगा। इसमें थोड़ी पास्ट वाली वर्ब मेरे को लगता था इसमें आनी थी, तो मैंने टारगेटेड इसका किया है। अगर आपको किसी को आंसर पता हो इसका तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट कर देना इस वीडियो में। एंड बाकी फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ 3-4 के अराउंड फिल इन द ब्लैंक्स थे। उसके बाद मैच द कॉलम भी था इसमें, 2-3 क्वेश्चन इसके थे। एंड क्लोज टेस्ट था इसमें, क्लोज टेस्ट का इसमें शायद 5-6 क्वेश्चन थे इसके। और इसके एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर याद है, ग्रोइंग किया है मैंने। देन आरसी था, आरसी के भी 8-10 क्वेश्चन थे, अभी इतना मेरे को अच्छे से याद नहीं है। आरसी में एक तो इसके 2-3 आंसर मेरे को याद है। लुक का बताना था सिनोनिम, तो मैंने अपीयर किया है इसमें। एंड टेक का सिनोनिम मैंने इसमें रिक्वायर किया है। और बिगिन का इसमें वो बताना था एंटोनिम, तो इसका मैंने सीज़ किया है। तो 3 क्वेश्चन तो यही हो गए वो कैप पे आरसी के, बाकी आई थिंक थे ही, मतलब टोटल मिला के 8-10 थे इसके। और इसका टॉपिक कुछ बुक बाइंडर्स पे था, मतलब ट्रेडिशनल वे से जो मतलब पहले बुक बाइंड करते थे, उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन इस पेस्ट में जो बताया गया था ना मतलब जिनके बारे में, वो अभी भी ट्रेडिशनल वे यूज़ करते थे और उसको अच्छा मानते थे, ऐसा करके था इसमें। और सेंटेंस अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन थे, पैराजम्बल नहीं था, सेंटेंस अरेंजमेंट था, इसके 3-4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उसका वो सही सीक्वेंस बताना था कि सीक्वेंस में सेंटेंस बनेगा। और इसमें क्या रह गया, एक वर्ड यूसेज का आया था असेंट्स, इसका बताना था। 3 सेंटेंस दिए थे, करेक्ट यूसेज बताना था। तो ये लास्ट में मैं करने लगी तो वैसे मेरे को ये लग रहा था इसके तीनों ही सही हैं। ठीक है, ABC जो इन्होंने सेंटेंस बताया था मैंने मार्क तो कर दिया था, लेकिन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक नहीं कर पाई, तो वो वाला मतलब इसमें काउंट नहीं हुआ, मेरा रह गया ये वाला क्वेश्चन। और 29 मेरे टोटल अटैम्प्ट हुए हैं इंग्लिश में। मेरे को लगा था जैसे मॉक टेस्ट में हो जाता है ना, हम लास्ट में भी कोई क्वेश्चन पे क्लिक करें तो वो शायद उसमें काउंट कर लेते हैं वो, पर एग्ज़ाम में अभी मेरे को पता चला आज कि ऐसा नहीं होता। मैंने लास्ट में पूरा क्लिक किया सेंड पे, मतलब सेंड वाला इस क्वेश्चन पे, पर वो मेरे 29 ही हुए मतलब। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर ये वाला मेरा रह गया। और इसमें क्या रह गया बाकी, उसके बाद क्वांट का सेक्शन था। क्वांट में 3 तो DI थी, एक केसलेट थी, केसलेट भी इजी थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम में बनाई है केसलेट, मेरे को इजी लगी। उसमें कुछ इस तरह से था, लाइक ABC करके बताया हुआ था, ऐसे इसका टेबल बनना था, और मेल फीमेल इनके कुछ नंबरिंग दे रखी थी। इसमें एक टेबल DI थी, वो भी इजी थी। इसमें AB करके बस ये 2 ही दिए हुए थे। एंड इधर दिया था कुछ, क्या थे इसमें, हाँ 3 वो थे गेम्स के नाम, हॉकी, क्रिकेट एंड टेनिस, ऐसा करके था, ये भी इजी थी। और एक वो थी सिंगल लाइन ग्राफ DI थी, सिंगल लाइन में इन्होंने बताया हुआ था, और क्लियरली ऊपर नंबर भी नोट उन्होंने दिए हुए थे। इसमें ABCDE का कुछ इसमें मतलब पर्सन्स के नंबर बताए हुए थे कि इनमें इतने इतने हैं, और नंबर उसमें लिखे भी हुए थे। ठीक है, तो ये भी मेरे को इजी लगी। और बाकी इसमें अप्रॉक्सीमेशन के आई थिंक इसमें 8-10 क्वेश्चन थे, बाकी इसमें सारी अरिथमेटिक की थी, क्योंकि ना इसमें कोई क्वाड्रेटिक था और बाकी नंबर सीरीज़ भी नहीं थी।
बाकी सब अरिथमेटिक था। तो इसमें मेरे 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। उसके बाद हमारा रीजनिंग का सेक्शन, रीजनिंग में सबसे पहले ही आई थिंक एक पज़ल थी। सीक्वेंस इसमें मेरे को अच्छे से याद नहीं है, पर मैं आपको वैसे बता देती हूँ। 8 बॉक्सेस वाली एक पज़ल थी, वो ना स्टार्टिंग में ही थी और इसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो मैं ऐसे करती हूँ कि पूरा सीक्वेंस में ही बनाती हूँ रीजनिंग सेक्शन में, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 35th तक। तो एक बार फिर ये वाली मैंने एक बार स्किप कर दी थी इसमें, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी मेरे को, और ये थी भी कंफ्यूजिंग, लाइक इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, ठीक है। पर बाद में ये हो गई थी मेरी पज़ल ये वाली। 8 बॉक्स पे बेस्ड थी वो, देन सर्टेन नंबर पे बेस्ड थी, सारे नोट ही देख रहे थे। देन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन थे आई थिंक। देन इनइक्वालिटी भी थी इसमें, विदाउट कोमा, बिल्कुल इजी, मतलब वो सिंगल लाइन में दी हुई थी, इसके शायद 4 एक क्वेश्चंस थे। फिर एक 8 फ्लोर पे बेस्ड उसमें पज़ल थी, ये भी इजी थी, ठीक है। देन एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, स्क्वायर बेस्ड 8, और जो कॉर्नर वाले थे वो आई थिंक सेंटर में देख रहे थे, और मिडिल साइड वाले आउटसाइड, इनसाइड आउट वाला ये भी इजी थी। इसमें भी स्टार्टिंग में मतलब 2 पॉसिबिलिटी बनी थी, पर वो लास्ट में एक एच की, मतलब उसकी प्लेसमेंट से पता चल रहा था, उन्होंने कहा था कि एच इनसाइड देख रहा है, तो इससे पता चल गया था। ये वाली भी इजी थी वैसे, सीटिंग अरेंजमेंट। देन डिजिट बेस्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक के क्वेश्चन थे, डिजिट बेस्ड थे सारे, 3-4 क्वेश्चन इसके आए हुए थे, और सिलोजिज़म के थे 3-4 क्वेश्चन। उसके बाद जो ओड वन आउट का भी एक क्वेश्चन था, ये मैंने थोड़ा लास्ट में किया था, मैंने इसका फर्स्ट ऑप्शन मार्क किया है, वो आई थिंक ऐसा कुछ था, के आई आगे पता नहीं एफ़ था आई थिंक, ये वाला मैंने मार्क किया है। इसमें जो ऐसे दिए हुए 3-3 दिए हुए थे, इसमें ओड बताना था कौन सा है, तो मैंने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मार्क किया है इसमें। ये वाला मेरे को, अगर आपने किया है तो नीचे कमेंट कर देना सही किया है गलत, क्योंकि मैंने थोड़ा लास्ट में किया था तो जल्दबाजी में ही किया है ये वाला मैंने। और फॉरवर्ड बैकवर्ड का था, एक वर्ड दिया था उसका, फॉरवर्ड बैकवर्ड बताना था इसमें। इसमें एक पता नहीं 2 ही बन रहे थे पेयर्स, ज़्यादा चांस है शायद एक ही बना था मेरे से। एंड एक था मीनिंगफुल वर्ड, उसका मैंने 2 वर्ड बनाए थे, बोर एंड रोब, तो इसका आंसर जेड आना था, जेड मार्क इसमें करना था। एंड यस, रीजनिंग में इतना ही था। रीजनिंग में मेरे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए थे 35, एंड ओवरऑल मेरे इसमें 88 अटैम्प्ट्स हो गए हैं। बाकी देखो रिज़ल्ट कैसा आता है अभी। बाकी तो एक्यूरेसी है रीजनिंग में जहाँ तक मेरे को लगता है, एंड क्वांट में भी। इंग्लिश का अभी इतना नहीं पता कितना एक्यूरेटली हुआ है। चलो, बाकी आप सबको भी ऑल द बेस्ट। आपका जैसा भी एग्ज़ाम हुआ है तो आपका रिज़ल्ट अच्छा ही आए, मेरा भी रिज़ल्ट अच्छा आए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।